हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन एसपी बख्शी बुक से पार्ट नंबर 25 है। आज देखेंगे धीरे धीरे हम लोग ये कहाँ यूज़फुल है। क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। त्रिगीतम 4am क्लब, अगर आप सिर्फ त्रिगीतम सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4am क्लब नाम का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका पर्सनल गाइडेंस, जिसको वोकैबलरी के लिए पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेने हैं और टास्क मैं देता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, उसी टास्क में से सारे क्वेश्चन और ऑप्शन होते हैं। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे इस नंबर पर। बिल्कुल आप लोग कॉल नहीं करेंगे, वरना मैं सीधा ब्लॉक करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अगर मैं सबको छूट दे दूँ कॉल करने के लिए तो बहुत लोग कॉल करेंगे। वैसे मौका मैं सबको देता हूँ कॉल करने का, लेकिन संडे को। अब ज़रा देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। आज का जो फर्स्ट नंबर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये क्या है? पार्ट विथ। पार्ट के साथ आपका विथ आया है, जिसका मतलब होता क्या है? तो इसका मीनिंग ये नहीं दिया हुआ है, इसका संदर्भ में ये दिया हुआ है कि पार्ट विथ जो है किसी वस्तु के संदर्भ में यूज होता है, ना कि किसी पर्सन के संदर्भ में, ना कि किसी व्यक्ति के संदर्भ में। तो पार्ट विथ का मीनिंग होता क्या है? तो पार्ट विथ का मतलब होता है खर्च करना, किसी चीज़ का खर्च करना कहलाता है पार्ट विथ। खास करके पैसों का खर्च करना, धन दौलत का खर्च करना, ये कहलाता है आपका पार्ट विथ। यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है अ माइजर कैनॉट पार्ट विथ ए सिंगल पेनी। मतलब अ माइजर का मतलब एक कंजूस व्यक्ति कभी खर्च नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक सिंगल पेनी भी। मतलब एक रुपया भी वे लोग क्या नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, इसके बारे में दिया हुआ है। तो पार्ट विथ का मतलब यहाँ क्या हुआ था? खर्च करना। सेकेंड नंबर आपका पार्ट के साथ ही आया है फ्रॉम। फर्स्ट नंबर में था पार्ट के साथ विथ, इसका मीनिंग देख लिए। अगर पार्ट के साथ फ्रॉम आ गया तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है पार्ट फ्रॉम का मतलब बिछड़ना, किसी व्यक्ति से अलग होना, बिछड़ जाना, ये कहलाता है आपका पार्ट विथ। इसलिए ब्रैकेट में पर्सन दिया हुआ है। किसी व्यक्ति से अगर आप बिछड़ते हैं तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पार्ट विथ, पार्ट फ्रॉम। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब हो गया आपका बिछड़ना और फिर किसी से अलग होना। यहाँ पर एग्जांपल दिया है आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन दिल्ली। मतलब मैं अपने दोस्त से दिल्ली में बिछड़ गया। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब बिछड़ जाना। थर्ड नंबर है आपका प्रीफेस टू। देखिए किसी भी आप बुक को खोलते हैं तो उसके कुछ स्टार्टिंग के पन्ने में ही लिखा रहता है प्रीफेस। तो इस प्रीफेस का मतलब होता क्या है? तो प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। बहुत लोग नहीं समझ पाते कि प्रस्तावना का आखिर मीनिंग होता क्या है। तो प्रीफेस जब भी आप यूज़ करें इसको सेंटेंस में तो प्रीफेस के साथ आपका टू आता है। तो प्रीफेस टू का अर्थ होता है क्या है? प्रस्तावना देना। मतलब इसका क्या हुआ? प्रीफेस का मतलब होता है प्री का मतलब पहले, फेस का मतलब क्या? चेहरा। तो इससे पता चलता है कि प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी रिमार्क, जिसको बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी रिमार्क का मतलब किसी चीज़ का परिचय देते हुए उसके बारे में कुछ टिप्पणी देना, वो कहलाता है प्रीफेस टू। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी बुक के संदर्भ में है ये, किसी भी बुक के संदर्भ में अगर आप कहीं प्रस्तावना लिख रहे हैं या फिर प्रीफेस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ टू लगेगा। क्योंकि इंट्रोडक्टरी रिमार्क का क्या अर्थ है यहाँ पर? इसका मतलब है कि किसी भी बुक के बारे में अगर आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो लास्ट में देते हैं या फिर फर्स्ट में देते हैं, बुक के स्टार्टिंग में देते हैं, तो वहाँ पर यूज होता है प्रीफेस टू। इसके लिए एक सिनोनिम होता है, जरा देख लो इसको ध्यान से। इसका होता है प्रोलॉग। ये कहलाता है आपका प्रीफेस। और इसी तरीके से ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी रिमार्क के बारे में कह रहा प्रोलॉग। लेकिन अगर एक होता है कंक्लूडिंग रिमार्क, मतलब वो बुक के आखिरी पन्ने पे लिखा जाता है, उसके बारे में आखिरी पन्ने में लिखा जाता है पूरे बुक के बारे में, कंक्लूडिंग रिमार्क जिसको बोल सकते हो, तो वो उस टिप्पणी को बोलते हैं एपीलॉग। इन दोनों को ध्यान रखना क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, ऐसे ये दोनों वर्ड काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो प्रीफेस का आपका हो जाता है सिनोनिम प्रोलॉग, और इसका एंटोनिम हो गया एक तरह से एपीलॉग, मतलब किसी बुक के आखिरी पन्ने में लिखना, कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए। तो प्रीफेस टू का मतलब आप लोग प्रस्तावना समझ गए। यहाँ पर है ही रोट अ प्रीफेस टू हिज बुक। देख रहे हो बुक के संदर्भ में है तो प्रीफेस के साथ टू आया है, मतलब उसने अपने बुक के लिए क्या लिखा है? प्रीफेस टू लिखा है, मतलब प्रस्तावना लिखा है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क लिखा है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर को एक साथ देखेंगे। फोर्थ दिया है प्रॉफिट, यहाँ भी दिया है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का मतलब होता है क्या?
लाभ प्राप्त करना। लेकिन देखो, अगर प्रॉफिट के साथ आपका बाय आ जाता है तो इसका मतलब नहीं होता है लाभ प्राप्त करना, इसका मतलब नहीं होता है। सेंस तो है बिल्कुल वही, लेकिन इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रॉफिट बाय का मतलब होता है टू लर्न, मतलब क्या हुआ, तो सीखना, किसी चीज़ से सीखना कहलाता है प्रॉफिट बाय। यहाँ पर दिया यू विल प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, मतलब तुम सीखोगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से सीखोगे, तो सीखने के संदर्भ में दिया है यहाँ पर प्रॉफिट बाय। लेकिन प्रॉफिट के साथ अगर फ्रॉम आ जाता है तो इसका मतलब होता है लाभ प्राप्त करना। तो समझ गए कि प्रॉफिट के साथ फ्रॉम आ गया तो किसी चीज़ से लाभ प्राप्त करना, गेन करना, प्रॉफिट गेन करना, ये कहलाता है आपका प्रॉफिट के साथ फ्रॉम। यहाँ पर एग्जांपल में है वी में प्रॉफिट फ्रॉम न्यू पेंशन पॉलिसी, मतलब न्यू पेंशन पॉलिसी जो आया है, जितने भी जॉब कर रहे होते हैं उसके लिए जो भी पेंशन पॉलिसी आई हुई है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रॉफिट के साथ अगर फ्रॉम आ गया तो समझ आना कि लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट 6 और 7 नंबर देख लो, दोनों सेम वर्ड हैं। 5 और 6 दोनों सेम वर्ड हैं, मतलब ये है आपका पार्शियलिटी 4 और फिर 7 नंबर है पार्शियलिटी 2। क्या मतलब है इसका, पार्शियलिटी के साथ अगर 4 आ गया तो इसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज होता है, और पार्शियलिटी के साथ अगर 2 आ गया तो इसका मतलब थोड़ा अलग होता है। पार्शियलिटी के साथ अगर 4 आया तो इसका मतलब हो जाता है पसंद होना, किसी चीज़ की पसंदगी होना, ये कहलाता है आपका पार्शियलिटी 4। जैसे किसी वस्तुओं के संदर्भ में यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तुओं के संदर्भ में लाइकिंग है, पसंदगी है आपकी, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं पार्शियलिटी के साथ 4। क्या मतलब हुआ इसका, तो किसी चीज़ का पसंद होना। यहाँ पर दिया एग्जाम्पल में शी हैज़ पार्शियलिटी फॉर स्वीट्स, मतलब उसे पसंदगी है किस चीज़ की, स्वीट्स की, मिठाइयों की, या फिर उसे मिठाइयाँ पसंद है। तो पसंद होने के सेंस में पार्शियलिटी के साथ आपका 4 आएगा, और अगर पार्शियलिटी के साथ 2 आ गया तो इसका मीनिंग हो जाता है पक्षपाती करना, किसी की तरफदारी करना, किसी पर्सन के फेवर में बोलना, कहना, या फिर उसके फेवर में खड़े होना, ये कहलाता है आपका पार्शियलिटी के साथ 2, मतलब पक्षपाती करना। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ही ऑलवेज शोज पार्शियलिटी टू हिज रिलेटिव्स, मतलब वो हमेशा क्या करता है, अपने रिलेटिव्स की तरफदारी करता है, मतलब उसके पक्ष में ही बोलेगा, भले उसके रिलेटिव्स बुरे हैं लेकिन वो उनके पक्षपाती ही करेंगे और तरफदारी ही करेंगे। तो इस सेंस में पार्शियलिटी के साथ 2 और पार्शियलिटी के साथ 2 आ गया, इसका मतलब पक्षपाती करना, तरफदारी करना। 8 नंबर है आपका प्रोन के साथ 2, जरा ध्यान से समझना इसको। प्रोन के साथ अगर 2 आ गया तो इसका मीनिंग होता है क्या है, इंक्लाइंड टू। तो इंक्लाइंड टू का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, और उसी के सेंस में, सेम सेंस में अगर हिंदी में इसका मीनिंग बोले तो किसी चीज़ की संभावना होना, किसी चीज़ के तरफ झुकाव होना। मान लिया जाए आज का मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है और आंधी तूफान आने को है, तो आप कह सकते हो कि आज संभावना है किस चीज़ की, आंधी आने की। आप फिर बोल सकते हो कि आंधी आने की झुकाव है आज के दिन पर, तो ऐसे समझोगे आप। तो झुकाव और संभावना होने का जो सेंस है एक ही सेंस में है। तो प्रोन के साथ 2 आता है, हमेशा याद रखना, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की किसी और की ओर झुकाव होना या फिर की संभावना होना। अब यहाँ देख लो क्या दिया एग्जाम्पल में, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज आर प्रोन टू रायट्स एंड डिजीजेज। क्या अर्थ है इसका, इसका मतलब है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, वो एरिया में किस चीज़ की संभावना ज़्यादा होती है, प्रोन टू होता है रायट्स की। रायट्स का मतलब होता है आपका दंगे होने के, एंड डिजीजेज, और बीमारी फैलने के भी वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किसी चीज़ की चांसेस ज़्यादा होना, संभावना ज़्यादा होना, किसी चीज़ का झुकाव ज़्यादा होना, ये कहलाता है आपका प्रोन के साथ 2। 9th नंबर है पेरिश बाय। पेरिश बाय का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब क्या, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, और फिर किसी चीज़ का खत्म हो जाना, ये भी कहलाता है डिस्ट्रॉय। तो पेरिश बाय का मीनिंग ही होता है डिस्ट्रॉय, लेकिन किस सेंस में, मान लिया जाए कोई एरिया पूरा अकाल पड़ गया, वहाँ पे फेमाइन आ गया है, तो इसके वजह से भी, मतलब सेंटेंस में अगर फेमाइन वर्ड दे रखा है तो भी वहाँ पर यूज़ करेंगे पेरिश के साथ बाय। और फिर सोड मतलब तलवार के सेंस में अगर दे दिया, किसी चीज़ कोई व्यक्ति का खात्मा हो जाता है, उसके अस्तित्व पे खतरा रहता है, फिर उसका अस्तित्व मिट जाता है किस चीज़ से, लड़ाई झगड़े से, सोड से, तलवार से, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो पेरिश के साथ बाय। लेकिन पेरिश के साथ अगर विथ आ गया तो क्या इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब चेंज हो जाता है। और पेरिश के साथ अगर विथ आ गया तो इसका मतलब होता है सफ़र फ्रॉम, मतलब
किसी चीज़ से पीड़ित होना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, दे आर पेरिशिंग विथ स्टारवेशन, मतलब वे लोग किस चीज़ से पीड़ित हैं, भूखमरी से पीड़ित हैं। स्टारवेशन का मतलब भूखे मरना। और इसके पहले पेरिश बाय का एग्जाम्पल दे रखा था, द टायरेंट्स पेरिश बाय स्वॉर्ड। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टायरेंट्स का मतलब होता है तानाशाह, और फिर निरंकुश जो शासक होते हैं उसको बुलाता है टायरेंट्स। तो कह रहा है कि टायरेंट्स लोग जो होते हैं, तानाशाही लोग जो होते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है, वे नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पेरिश बाय हो जाते हैं। किससे? स्वॉर्ड से। तो यहाँ पर स्वॉर्ड और फिर फेमाइन जब भी ऐसा वर्ड दे दे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर पेरिश के साथ बाई आएगा। फ्लड भी हो सकता है, अगर सेंटेंस में फ्लड भी दे दिया, कोई कैलामिटी का नाम दे दिया है, तो भी वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पेरिश के साथ बाई। अब रिकैप करवा देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि 2 मिनट में आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ। फर्स्ट नंबर था आपका पार्ट के साथ विथ। पार्ट के साथ विथ आ गया, इसका मतलब होता है खर्च करना। पार्ट के साथ फ्रॉम आ गया तो इसका मतलब होता है किसी से बिछड़ जाना, किसी व्यक्ति से अलग हो जाना। प्रीफेस टू का मतलब क्या हुआ, तो प्रस्तावना लिखना, और फिर इंट्रोडक्टरी रिमार्क लिखना। फोर्थ नंबर है प्रॉफिट के साथ अगर बाई आ गया तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से सीखना, और प्रॉफिट के साथ अगर फ्रॉम आ गया तो इसका मतलब होता है किसी से लाभ प्राप्त करना। 6th नंबर और 7th नंबर है पार्शियलिटी 4 एंड पार्शियलिटी 2। पार्शियलिटी के साथ अगर 4 आ गया तो उसका मीनिंग होता है पसंद होना, और पार्शियलिटी के साथ अगर 2 आ गया तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की किसी का पक्षपाती करना, तरफदारी करना। 8 नंबर है आपका प्रोन के साथ 2। प्रोन के साथ 2 आ गया, इसका मतलब होता है किसी की ओर झुकाव होना, और फिर किसी चीज़ की चांसेस होना, संभावना होना। 9th नंबर आपका पेरिश के साथ बाई, और 10th नंबर है पेरिश के साथ विथ। पेरिश बाय है अगर तो उसका मतलब होता है खत्म हो जाना, किस चीज़ से, फेमाइन से, फ्लड से, स्वॉर्ड से। और पेरिश के साथ अगर विथ आ गया तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पीड़ित होना, किसी चीज़ से दुख दर्द और फिर किसी पीड़ा से गुजर रहा होना, ये कहलाता है आपका पेरिश के साथ विथ। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं जब सांस लेता हूँ तो भी आवाज़ आ रहा है अभी, उससे पता चल रहा है कि हाँ तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। तो इडियम फ्रेजेस के वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा, बस थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। बोलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है, तो इसलिए ये शॉर्ट वीडियो है। आज फिक्स्ड प्रीपोजिशन का इसलिए लाया था, वरना मैं इडियम एंड फ्रेजेस को चाह रहा था कंप्लीट करा दूं। और जैसे ही इडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप लोग रेडी रहना किस चीज़ के लिए, टेस्ट देने के लिए। टेस्ट आपको प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 7 बजे मॉर्निंग में एक दिन आपके लिए लाऊंगा टेस्ट, मतलब वोकैब का टेस्ट। जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हैं, इसकी मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ, मटेरियल बना रहा हूँ धीरे धीरे। और बस आपको क्या करना होगा, मेरे साथ साथ टेस्ट देने होंगे। बिल्कुल आपको लाइव आ जाना है, और ऑल्टरनेट डे चलेगा, मतलब एक दिन वोकैब का टेस्ट होगा और सेकंड डे प्रीवियस ईयर में जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, और 10 सेकेंड तक मैं काउंटिंग करूंगा खुद से, आप लोग को जवाब देना है। और फिर जैसे ही 10 सेकेंड पास हो जाता है आपका, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल में बता दिया करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग कॉमन एरर की भी प्रैक्टिस कर पाओगे और वोकैब के भी प्रैक्टिस कर पाओगे। और बिल्कुल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे, एसएससी सीजीएल, बैंकिंग और जितने भी होते हैं। पहले तो एसएससी सीजीएल से स्टार्ट करूँगा, और जितने एनडीए वगैरह का एग्ज़ाम होता है आपका, ईपीएफओ का, सीएपीएफ का, सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करा करूँगा। तो आप लोग कोशिश करना कि मुझे याद भी दिला देना आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद कि सर आपने जो कहा था इसको स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ तो लोगे लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही। तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं अगर करवा दूँ साथ साथ में डेली बेसिस में, मान लिया जब 20 मिनट का टाइम आप लोग डेली देते हो सुबह मॉर्निंग में उठ करके, तो बहुत कुछ सीख पाओगे। और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम जब तक आए आप लोगों का, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख चुके होंगे इस जो मैं टेस्ट लूँगा लाइव। तो आप लोग याद दिला देना मुझे। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।